साथियों जय भीम। आज 23 फरवरी है। आज हम एक ऐसे महान संत की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने न तो कोई मठ बनाया और न ही कोई भव्य आश्रम, जिनके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में मिट्टी का बर्तन था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देबूजी झिंगराजी जानोरकर जी की, जिन्हें पूरी दुनिया संत गाडगे बाबा के नाम से जानती है। साथियों, संत गाडगे बाबा का जीवन हम सब के लिए एक खुली किताब है, जिन्होंने हमें सिखाया कि असली भक्ति पत्थरों की पूजा में नहीं है, बल्कि दीन दुखियों की सेवा और स्वच्छता में है। संत गाडगे बाबा के जीवन के कुछ मुख्य सूत्र हैं, जैसे कि स्वच्छता ही सेवा है। वो जिस गांव में जाते थे, सबसे पहले वहां की नालियां साफ करते थे और रास्ता साफ करते थे। तो उन्होंने सिखाया कि शरीर और मन की शुद्धि के लिए परिवेश का शुद्ध होना जरूरी है। साथियों, वो कहते थे कि चाहे खाने के लिए बर्तन बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करो। वे जानते थे कि अज्ञानता ही सभी दुखों का जड़ है और अंधविश्वास का विरोध करते थे। साथियों, उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, नशाखोरी और पशु बलि जैसे प्रथाओं के खिलाफ कीर्तन के माध्यम से जन जागृति फैलाई। साथियों, संत गाडगे बाबा अक्सर कहते थे कि वे भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना और बेसहारा को सहारा देना ही सच्ची मानवता है। साथियों, आज उनकी जयंती पर हमारा उनके प्रति सम्मान यही होगा कि हम अपने आसपास सफाई रखें, शिक्षा का प्रसार करें और समाज को कमजोर वर्गों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार संत गाडगे जी की जयंती पर फिर से मैं उन्हें नमन करता हूँ। जय भीम। साथियों जय भीम। आज 23 फरवरी है। आज हम एक ऐसे महान संत की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने न तो कोई मठ बनाया और न ही कोई भव्य आश्रम, जिनके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में मिट्टी का बर्तन था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देबूजी झिंगराजी जानोरकर जी की, जिन्हें पूरी दुनिया संत गाडगे बाबा के नाम से जानती है। साथियों, संत गाडगे बाबा का जीवन हम सब के लिए एक खुली किताब है, जिन्होंने हमें सिखाया कि असली भक्ति पत्थरों की पूजा में नहीं है, बल्कि दीन दुखियों की सेवा और स्वच्छता में है। संत गाडगे बाबा के जीवन के कुछ मुख्य सूत्र हैं,